नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आया हूं आपके लिए। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के हिसाब से 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत का मून इंपैक्ट प्रोब ने कब चांद पर कदम रखा था? भारत के मून इंपैक्ट प्रोब ने कब चांद पर कदम रखा था? तो 14 नवंबर सन 2008 को भारत के मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद पर कदम रखा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्टमीटर की सीमा कैसी हो जाती है? तो श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्टमीटर की सीमा जो है बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर गैस जो है किसका मिश्रण होती है? तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस गैस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू खनिज तेल की खदान के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। वह सदन कौन सा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य जो है नहीं होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्नालाल घोष जी बांसुरी वादन से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू वायरस का अन्य नाम क्या है? तो H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू वायरस का अन्य नाम है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। साइंस सिटी कहां पर स्थित है? तो साइंस सिटी कलकत्ता में स्थित है। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक है और अब HDFC बैंक भी हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, कौन सी भाषा को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का ही रूप है। मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन से काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में माना जाता है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। विद्युत मरकरी लैंप में पारा भरा रहता है, कैसे? तो कम दाब पर विद्युत मरकरी लैंप में पारा भरा रहता है। शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से किसने दिया? तो शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड जो है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। पंचम पाद नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो पंचम पाद नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में कहां से जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट 1852 में कराची से जारी किया गया था। तीर्थंकर शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे और उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक R.K. नारायणन है। अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध क्या था? तो अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध भराली का युद्ध जाना जाता है। अस्त होते समय सूर्य किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो अस्त होते समय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी।
राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के भी नाम से जानते हैं, कौन सी नदी से निकलती है? तो राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज नदी से निकलती है। फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के नाम से जानी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक जो हैं श्रमिक संघों के नियंत्रण में रहते हैं। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तो सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत में हरित क्रांति को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भारत में हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। होम रूल लीग की स्थापना किस समय की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पहली बार 1853 से मुंबई से रेल यात्रा जो है प्रारंभ हुई थी। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को मापते हैं। सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, कारण क्या है? तो मोटर गाड़ियों में कच्चे माल से इसका अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए मोटर वाहनों के लिए डीजल जो है अधिक पसंद किया जाता है। जल में लोहे के में जंग लगना, तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल में लोहे में जंग लगता है। जल लोहे पर जंग लगाता है, ऑक्सीजन और नमी के साथ में क्रिया करके लोहे पर जब जंग लगती है तो उसके भार में बढ़ोतरी होती है, भार बढ़ जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है 28 है। काष्ठ आरोही लताएं क्या कहलाती हैं? तो काष्ठ आरोही लताएं कंठ लताएं कहलाती हैं। जल की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद जो है गोलाकार स्थान ले लेती है। दक्षिग्राम अभ्यारण्य कहां पर है? तो दक्षिग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। खानवा का युद्ध जो है 1527 में किस किस के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकृत किया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। झुकी मीनार कहां पर है? तो झुकी मीनार जो है इटली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अधिकतर रेलवे में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी एन अननोन इंडिया के लेखक हैं। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ की क्रांति का नारा था? तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता फ्रांस की क्रांति का नारा था। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? तो वेलिंगटन कप या वेलिंगटन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 60% होता है। यक्ष्मा तपेदिक बीमारी पैदा करने वाले कारक क्या है? तो तपेदिक यक्ष्मा जो है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होती है। मूत्र कहाँ बनता है? तो संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसको कहते हैं? तो रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। भारत में हीरे की खदानें कहाँ पर है? तो भारत में हीरे की खदानें मध्य प्रदेश के पन्ना में है। मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है, तो कीमतें घटने के बाद मांगी गई मात्रा बढ़ती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो पृथकता का खतरा जो है, पृथकता का खतरा जो है संघीय प्रशासन का एक गंभीर दोष है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। काला जार ज्वर का संचरण कैसे होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वर का
संचरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल वायुमंडल में अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर महाराष्ट्र भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र था। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों और विदेशियों को दोनों को विधिक अधिकार प्राप्त है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री साहब मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह नादिर शाह के समय आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी बिहार का शोक भी कहलाती है, अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की संरचना जो है किसके कारण होती है? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की संरचना किसके कारण होती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो आपने इस वीडियो का क्वेश्चन का आंसर बताना है और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करनी है, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को और ध्यान से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।